देश भर में आज के दिन कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। आज से 23 साल पहले 26 जुलाई के दिन ही भारत के वीर सैनिकों ने देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी देकर पाकिस्तानी घुसपैठिए आतंकवादी और सैनिकों को कारगिल से खदेड़ दिया था। और आज देश शौर्य और पराक्रम के 23 साल मना रहा है। कारगिल विजय दिवस के आज 23 साल पूरे हो गए हैं। 1999 जब कारगिल पर चढ़ाई करते हुए यहाँ जीत प्राप्त की थी भारतीय सैनिकों ने, द्रास कारगिल मेमोरियल पर भी श्रद्धांजलि आज इस दौरान अर्पित की गई है। विजय दिवस के 23 साल पूरे हो गए हैं। नेशनल वार मेमोरियल पर श्रद्धांजलि दी गई। द्रास कारगिल मेमोरियल पर भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। आपको बता दें कि कारगिल विजय दिवस के पूरे 23 साल हो गए हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने भी विजय दिवस पर अमर शहीदों को याद किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, कारगिल विजय दिवस मां भारती की आन बान और शान का प्रतीक है। इस अवसर पर मातृभूमि की रक्षा में पराक्रम की पराकाष्ठा करने वाले देश के सभी साहसी सपूतों को मेरा शत शत नमन। जय हिंद। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है और लिखा है, कारगिल विजय दिवस मां भारती की आन बान और शान का प्रतीक है। इस अवसर पर मातृभूमि की रक्षा में पराक्रम की पराकाष्ठा करने वाले देश के सभी वीर सपूतों को शत शत नमन। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट कर लिखा है कि कारगिल विजय दिवस पर भारत हमारे सशस्त्र बलों की बहादुरी, साहस और बलिदान को सलाम करता है। उन्होंने हमारी मातृभूमि की रक्षा के लिए अत्यंत कठोर परिस्थितियों में बहादुरी से लड़ाई लड़ी। उनकी वीरता और अदम्य भावना हमेशा भारत के इतिहास में एक निर्णायक क्षण के रूप में अंकित रहेगी। इस तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। कारगिल युद्ध की खास बातें, शहीदों को नमन किया गया है। आपको बता दें कि 23 साल पूरे हो गए हैं। नेशनल वॉर मेमोरियल पर श्रद्धांजलि भी दी गई है। साथ ही द्रास कारगिल मेमोरियल पर भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर वीर सपूतों को शत शत नमन किया है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। और कारगिल विजय दिवस पर आज राजधानी लखनऊ के कारगिल शहीद स्मारक पार्क में कारगिल दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कई कैबिनेट मिनिस्टर्स भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान जोर शोर से मनाया जाए और समस्त देशवासियों को इसमें भागीदारी करनी हो। 26 जुलाई यानी कारगिल दिवस उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कारगिल शहीद स्मृति पार्क में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये पार्क नगर निगम की तरफ से विकसित किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे और उन्होंने कारगिल के वीर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। कई परिवार के सदस्य भी ऐसे हैं जो शहीद परिवारों से ताल्लुक रखते हैं, उनका सम्मान भी किया गया। कैप्टन मनोज पांडे हो या फिर केवलानंद द्विवेदी हो, आज इन स्मृति प्रतीकों पर आकर श्रद्धा सुमन उन्हें अर्पित कर रहे हैं। 1999 में जब पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर में ऊंचाई पर घुसपैठियों को हमारी चौकियों पर कब्जा कराया गया था, उसके बाद हमारे देश के वीर सैनिकों ने अपना सर्वोच्च बलिदान देकर भारत को एक बार फिर उन सारी चौकियों को
भारत में वापस शामिल कराने का काम किया, जहां दरअसल पाकिस्तान का कब्जा हुआ था। 1999 से अनवरत ये प्रक्रिया चल रही है और अब आज कारगिल दिवस के मौके पर लखनऊ में भी ये श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। हरिराम के साथ शेखर त्रिवेदी, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। कारगिल युद्ध के दौरान 18 ग्रेनेडियर की अहम भूमिका रही। उस वक्त बटालियन के कमांडर रहे रिटायर्ड कर्नल दयाशंकर दुबे ने न्यूज़ इंडिया के साथ खास घटना भी साझा की है। सुनिए। देश की पराक्रमी बटालियन से एक 18 ग्रेनेडियर और उसके पूर्व सैनिक कर्नल दयाशंकर दुबे जी हमारे साथ में हैं। कर्नल साहब, ये बताइए कि 26 जुलाई कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है, उस दौर का कोई ऐसा किस्सा जो आप न्यूज़ इंडिया के दर्शकों के साथ शेयर करें। देखिए, ये जो 18 ग्रेनेडियर को अचानक जाना पड़ा कारगिल में टाइगर हिल के लिए अटैक के लिए, एक ये ऐसी परिस्थिति थी कि ऑलरेडी वहाँ पर फौज पहले से थी और उस फौज के रहते इंट्रूजन हो गया। उसकी दो वजह थी, एक तो मौसम, जिसके वजह से आमतौर से पास जितने होते हैं वो बंद हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद जब 18 ग्रेनेडियर ने उसको टेक ओवर किया, जिससे जोगिंदर सिंह जी आते हैं, ऑनररी कैप्टन जोगिंदर सिंह, उनको परमवीर चक्र मिला। हमारी ही पलटन से कर्नल जयदास गुप्ता हैं, उनको सेना मेडल मिला। हमारी ही पलटन से निम्बालकर जी हैं, उनको वीर चक्र मिला। हम सब में से हर एक को कुछ न कुछ इस तरह पराक्रम दिखाने का अवसर मिला कि मुझे लगता है ये कहने और करने में बड़ा फ़र्क है। खास करके नौजवान साथी मेरे साथ हैं और सूबेदार साहब भी हैं, तो मेरा मानना ये है कि दिस शुड बी अ लेसन फॉर लाइफ कि जब देश को ज़रूरत पड़े, चाहे वो अचानक हो चाहे प्लान्ड हो, ऑपरेशन हैज़ टू बी फोर्स्ड। और ऐसे मौक़ों पर जब कारगिल दिवस ये पूरा देश मना रहा है, प्रदेश के मुख्यालय पर इसके मुख्यमंत्री का आना और सबको आभार हृदय से व्यक्त करना, श्रद्धांजलि देना, परिवार को सम्मान देना, मुझे लगता है कि एक अलग ही तरह की अनुभूति है जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। 1999 जब कारगिल का युद्ध हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, एनडीए की सरकार थी। आज 2022 एनडीए की ही सरकार है केंद्र में। सीमा पर क्या फर्क देख पा रहे हैं? देखिए, 3-4 चीज़ों में तो फ़र्क है कि ऑपरेशन को चलाने के लिए जितने कमांडर्स हैं उनको हर लेवल पर पूरी छूट दी गई है। हरिराम के साथ शेखर त्रिवेदी, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। देश भर में आज कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर राजधानी शिमला में भी विजय दिवस के मौके पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश सरकार में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में कारगिल युद्ध में जीत दिलाने वाले वीरों और शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया गया। कारगिल युद्ध के बाद भारत दुनिया में एक बड़ी सैन्य शक्ति के रूप में उभर करके जो है वो सामने आया और इस कारगिल युद्ध ने दुनिया को ये बता दिया कि भारत अब 1962 वाला भारत नहीं है या 1948 वाला भारत नहीं है। जब कोई भी कबायली उठ करके जो है भारत पृष्ठ में जो है वो आ जाए और भारत की भूमि पर जो है वो कब्जा कर जाए, अब कोई भी भारत की ओर जो है वो टेढ़ी आंख करके दिखाएगा तो उसका जवाब जो है वो ईंट का जवाब पत्थर से जो है दिया जाएगा। कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य पर आज सोलन के नए सर्किट हाउस में पूर्व सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ सोलन भाजपा मंडल द्वारा आयोजित किया गया। इस दौरान पूर्व सैनिकों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष वीरेंद्र कश्यप मौजूद रहे। इस दौरान अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष वीरेंद्र कश्यप ने कहा कि हम देश के जाबाज सैनिकों की वजह से सुख चैन की सांस ले रहे हैं। विजय दिवस जो हमने कारगिल में जो युद्ध 1999 में आज के ही दिन 26 जुलाई को जो है वो जीता था, जिसमें पाकिस्तान के जो घुसपैठिए है वो जो वहाँ के फौजी थे वो घुसपैठी के तौर पर जो है वो कारगिल की जो पहाड़ी पर जो है वो उन्होंने कोशिश की थी कि हिंदुस्तान के जो हमारा आपसी समझौता था दोनों देशों के बीच में, उसमें उन्होंने पीठ में छुरा घोंपा। परंतु हमें खुशी है कि हमारे वीर जवानों ने
हालांकि वहाँ पर कैजुअलिटी दोनों साइड से हुई, परंतु हमारे वीर जवानों ने वहाँ पर जो है पाकिस्तान के इन घुसपैठियों को, पाकिस्तानी लोगों को, वहाँ से सेना को जो है पूरी तरह से खदेड़ कर जो है वहाँ पर कारगिल विजय जो है वो हमने वो घोषित की।